आज की कहानी में दो सिस्टर के बारे में बताया गया है जिनके फादर ने दो शादियां कर रखी थी। दिखाया गया कि इनकी स्टेप मॉम यानी सौतेली माँ का रवैया इनके साथ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन दो बहनों में से बड़ी बहन का नाम सुमी था। पता चला कि उसकी मेमोरी किसी भी टाइम पर लॉस हो जाया करती थी। आज वो एक डॉक्टर के पास बैठी हुई थी। डॉक्टर उससे पूछ रहा था कि क्या तुम जानती हो कि तुम कौन हो, लेकिन यह पूरा सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें सुमी का जवाब सुनाया ही नहीं गया। इस स्टोरी को सीधा दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है। दिखाया गया दोनों बहनें और उसके फादर किसी और जगह से होकर अपने घर वापस आ रहे थे। दोनों बहनों के आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार होता है और यहाँ जब ये दोनों आपस में हंसकर खेलने में लगे हुए थे तो इनकी हंसी की आवाज को सुनकर उनकी स्टेप मदर इन्हें अंदर बुलाती है। सुमी को तो अच्छे से पता था कि वो इनके खिलाफ कोई न कोई बात तो जरूर करेगी। उसकी ऐसी ही बिहेवियर से सुमी को अपनी सौतेली माँ से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। यहाँ पर रियलाइज हुआ कि सुमी अपनी प्यारी सी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखा करती थी और उससे बहुत प्यार करती थी। वो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई भी उसकी छोटी बहन को कुछ कह कर निकल जाए। अब जबकि यह औरत उसकी डैड की वाइफ थी, इसीलिए बिना कुछ कहे अपनी बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है। जब उसने अपने रूम में गई तो उसने देखा कि हर चीज अच्छे तरीके से सहेजे गए हुए थे और उसके रूम का सेटअप काफी अच्छे से किया गया था। दरअसल यह सारा कुछ उसकी स्टेप मदर ने ही किया हुआ था, क्योंकि वो सुमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए सुमी यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो उसके किसी भी चीज को हाथ लगाए और उसे यह भी लगने लग गया था कि शायद वो हमारे फादर को दिखाने के लिए कर रही है। उसे इस चीज से बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत इरिटेट होती चली जाती है कि ये हम सभी से दूर क्यों नहीं रह पाती। वो यहाँ खाना खाते टाइम कहने लगी कि ये हमसे हमारा फादर छीनना चाहती थी। गुस्से में उठकर अपने फादर के रूम में चली गई और जाकर अपने फादर के सभी कपड़ों को खुद से सेट करने लग गई, यह सोचते हुए कि इससे पहले उसकी स्टेप मॉम आकर इस कपड़ों को सेट करने लगे। कुछ टाइम के बाद जब उनकी स्टेप मॉम ने देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और कहने लग गई कि ये मत भूलो कि ये सिर्फ तुम्हारे डैड ही नहीं बल्कि मेरे भी पति हैं। कुछ टाइम के बाद हमें सुमी के फादर दिखाए गए जो किसी से फोन पर बात कर रहे थे कि यहाँ के हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं और अच्छी बात तो ये है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकती। वो उन्हें यह भी बताता है कि सुमी की तबीयत भी खराब है और इसके इसीलिए मैंने उसके भाई और उसकी वाइफ दोनों को इनवाइट किया हुआ है ताकि कुछ दिनों के लिए उसे अच्छा फील हो। यह बात जानते ही उन दोनों बहनों की स्टेप मदर कहने लगी कि उनको तो मैंने डिनर पर इनवाइट किया हुआ है। और यहाँ सुमी और उसकी स्टेप मदर दोनों फिर से आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। फ्रस्ट्रेट होकर सुमी के फादर उठ गए और जाते हुए वो अपनी दूसरी वाइफ के आगे दवाई की गोली रख कर जाते हैं। आधी रात में सोते टाइम सुमी की छोटी बहन को एक बहुत ही डरावना ड्रीम आता है। जिस सपने में उसकी सौतेली माँ डरा रही थी वो डर कर अपनी बहन सुमी के पास चली जाती है। सुमी उसे अपने साथ बेड पर सुला लेती है ताकि वो न डर सके। दोनों यहाँ आपस में लिपट कर सो जाती हैं। इस बार सुमी अपने सपने में डर गई थी। उसे अपने सपने में उसकी अपनी पहली मॉम यानी असली माँ दिखाई गई थी। वो उसी ख्वाब में उसने यह भी देखा कि उसकी छोटी बहन के बॉडी पर खून लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी अचानक से आंख खुल जाती है। तभी उसने देखा कि उसकी असली माँ की सोल ठीक उसके सामने खड़ी हुई थी और उसका सर कटकर अपने आप ही उसके स्टेप मदर के सर पर जुड़ जाता है और यहाँ पर भी उसकी आंख खुल जाती है। मतलब वो अभी भी सपने में ही थी। उसने देखा कि जब उसकी थोड़ा तबीयत खराब होने लग गई थी तो उसने नीचे फौरन कुछ लेने के लिए जाती है। यह देखकर उसकी स्टेप मदर कहने लग गई कि कितनी इत्तेफाक की बात है ना कि मेरी भी इसी टाइम पर तबीयत खराब होने लग गई है। दिखाया गया कि सुमी को वहीं पर एक बॉक्स मिला जो उसकी मदर की थी। उसमें उनकी फैमिली पिक्चर पड़ी हुई थी। हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि इन लोगों की असली मदर अब इस दुनिया में नहीं रही थी, यानी मर चुकी हैं। वजह भी यही था कि उसने उनकी सोल को अपने सपने में देखा हुआ था और जब वो बीमार रहा करती थी तो इनके फादर ने उनकी देखरेख के लिए एक नर्स रखी हुई थी और वो नर्स कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो अब इनकी स्टेप मदर है। यह देखकर सुमी को काफी गुस्सा आने लग जाता है। तभी वहाँ पर उसकी छोटी बहन आई और उस पर गुस्सा होने से मना करने लग गई। देखने पर पता चला कि उसके हाथ पर किसी चोट का निशान था। पूछने लग गई कि ये कैसे हुआ, मुझे बताओ। यहाँ सुमी को लग रहा था कि यह सुमी की स्टेप मदर ने किया है। ऐसे ही कुछ टाइम तक इनमें इसी मुद्दे पर बातचीत चलती रही और रात में सुमी के अंकल और आंटी दोनों डिनर पर आते हैं। आज डिनर टेबल पर वो दोनों बहनें नहीं थी। उन गेस्ट के साथ
सुमी के फादर और स्टेप मदर दोनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। सुमी की मदर सुमी की आंटी से अजीबो गरीब तरह के मजाक करने लगती है। ऐसा करते हुए देखकर उसे बहुत अजीब फील होता है कि तभी अचानक से उसे कुछ होने लग गया। शायद उसकी तबीयत काफी मात्रा में खराब होने लग चुकी थी। जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो वो दोनों उस घर से चले जाते हैं। रास्ते में लौटते टाइम सुमी की आंटी अपने हस्बैंड को बताते हुए कहने लगी कि उस घर में किसी का साया है। मैंने खुद अपनी आंखों से किसी बच्चे की सोल वहाँ पर देखी है। घर में हम देखते हैं कि सुमी की स्टेप मदर को भी अब अजीबो गरीब फील होने लग चुका था। उसी जगह पर जहां सुमी की आंटी ने उस छोटी बच्ची की सोल देखी हुई थी, वहीं पर उसे एक पिन गिरी हुई मिलती है। जैसे ही उसने उस पिन को उठाने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक से कोई अजीब सा हाथ उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो जोर से चीख मारकर बौखला जाती है। उसी टाइम हमें वहाँ उसके पीछे कोई ग्रीन कलर की कपड़े पहने हुए लड़की दिखाई जाती है। बौखलाते हुए उसने वहाँ से भागकर वो अपने हस्बैंड को बताया, लेकिन वो उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान ही नहीं देता। फिर वो अपनी बेटी सुमी के पास जाता है और कहने लगा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि घर में आखिर क्या हो रहा है। लेकिन सुमी उसे कुछ नहीं बताती। दरअसल वो भी अपने फादर को भी अच्छा इंसान नहीं समझती थी। एक दिन सुमी अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही थी। उसे सीटी बजाना सिखा रही होती है और साथ ही साथ उसे यह भी बताती है कि बर्ड्स को कैसे मारा जाता है। ठीक इसके अगले ही दिन हम देख पाते हैं कि इनके घर में बहुत सारी बर्ड्स मरी हुई पड़ी हैं। यह सब देखकर उनके स्टेप मदर को अब काफी गुस्सा आ जाता है और वो उनकी छोटी बहन को पकड़कर अलमारी में बंद कर देती हैं। सुमी वहाँ आकर अपनी बहन को अलमारी से निकाला और फौरन उसे अपने गले से लगा लेती है। उसी टाइम वहाँ उनका फादर आकर पूछने लगा कि अब क्या हुआ है। तब सुमी चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग गई कि क्या आपको नहीं दिखता कि स्टेप मदर हम पर किस तरह के जुल्म कर रही हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा घुमा कर रख देने वाली बात पता चला कि चिल्लाते हुए सुमी का फादर सुमी से कहने लगा कि तुम्हारी छोटी बहन तो कब के मर चुकी थी। जैसे ही वो यह कहता ही है, वो लड़की यानी सुमी की छोटी बहन उनसे पीछे हटना शुरू हो जाती है। यानी यहाँ यह सारा कुछ उसकी एक इमेजिनेशंस थी। उसे अपनी बहन का डेथ का बहुत ही ज्यादा गम था, जिसकी वजह से वो मेंटल पेशेंट बन चुकी थी। और वजह भी यही था कि इस कहानी के स्टार्टिंग सीन में ही सुमी हमें मेंटल हॉस्पिटल में दिखाई जा चुकी थी। सुमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो जाकर सो जाती है। अगले दिन जब वो मॉर्निंग में उठकर आई तो उसने देखा कि उसकी स्टेप मदर एक बोरी में किसी को बंद करके बहुत ही जोर जोर से मार रही थी। सुमी को फिर से लगने लग गया था कि शायद वो यहाँ फिर से उसकी अपनी छोटी बहन को मार रही है, लेकिन यह भी उसकी एक इमेजिनेशन ही थी। लेकिन जब उसे अपने आप पर यकीन नहीं हुआ और जब वो अपने स्टेप मदर के पास गई तो इनमें फिर से काफी ज्यादा लड़ाई होने लग गई थी। सुमी की स्टेप मदर उस पर एक स्टेचू गिराते हुए उसे जान से मारने लग जाती है, लेकिन तभी सुमी का फादर वहाँ पर आ जाता है और यह सब होने से रोकने लगा। वो उसे सोफे पर बैठा देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुमी की जगह उसकी स्टेप मदर होती है और यह आदमी जो सुमी का फादर है उसे सुमी सुमी कहकर पुकारे जा रहा था। सुमी का फादर कहने लगा कि मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए बात कर ली है, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। और दूसरी तरफ सुमी के स्टेप मदर के ठीक उसी के शकल के कोई दूसरी औरत उसके पीछे आ रही थी और जैसे ही कैमरा का एंगल चेंज हुआ तो हमें दिखाया गया कि सोफे पर तो सुमी ही बैठी हुई है और फादर सुमी से ही बातें कर रहा था। यहाँ यह सब कुछ हमें बहुत ही कंफ्यूजन में लेकर जा रहा था, लेकिन हमें यह भी दिखाया गया कि यहाँ ये सभी जब इस घर में आए हुए थे तो सिर्फ दो ही लोग थे, एक सुमी और उसका फादर। उसकी मदर की तो वैसे ही बहुत साल पहले डेथ हो चुकी थी और उसकी छोटी बहन की भी डेथ हो चुकी थी, जिसे वो अब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। यहाँ सच्चाई सामने निकल कर यह आया कि रियलिटी में उसकी मदर तो थी ही नहीं, बल्कि वो स्टेप मदर का रोल वो खुद ही प्ले किए जा रही थी। यानी यहाँ सारा कुछ सिर्फ उसकी इमेजिनेशंस ही चलती जा रही हैं। यहाँ पर हमें यह भी पता चल जाता है कि स्टेप मदर अपने हस्बैंड से कोई बात किए जा रही थी तो क्यों नहीं उसका जवाब देता था और ना ही उसकी बातों पर कोई रिएक्शन वगैरह देता था, क्योंकि वो असल में नहीं थी और वो स्टेप मदर के आगे जो मेडिसिन की गोली रखता था वहाँ स्टेप मदर ना होकर सुमी ही रहती थी। इस घर में अब तक जो भी कुछ हुए जा रहा था वो सारा कुछ सुमी की इमेजिनेशंस भरे पड़े थे। यह सब सुमी के मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से ही हुए जा रहा था। यहीं से यह सारा कुछ देखते हुए सुमी को मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही नर्स जिसे सुमी अपनी स्टेप मदर का इमेजिनेशन बनाकर रखी थी वो उसी के घर चली जाती है और यहीं पर कहानी का रुख इस तरह से मुड़ा जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाती है।
खैर, हॉस्पिटल में सुमी को किसी के सीटी बजाने की आवाज आती है और सेम आवाज इस औरत को यानी उस नर्स को भी सुनाई देने लग चुकी थी। सुमी हैरान और परेशान हो चुकी थी कि मेरी बहन की तो सीटी बजाना आता ही नहीं था। हो सकता है कि वो सोल बनने के बाद इसे बजाना सीख चुकी हो कि तभी हम देख पाते हैं कि सुमी की छोटी बहन का सोल यानी उसका भूत उस नर्स के पास जाकर उसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार देता है और सुमी की आंखों से खुशी का आंसू निकलने लग गया, क्योंकि वो अपने इमेजिनेशन और रियल दोनों में उस नर्स से बहुत ही नफरत करती रहती थी। यहाँ भी यह सारा कुछ उसी के दिमाग में क्रिएट की गई बातें थी। यहाँ उसके मरते ही सुमी खुश हो गई और सुकून का सांस लेने लग गई थी। इस कहानी के लास्ट सीन में हमें इसका असली स्टोरी और दिमाग घुमा कर रख देने वाली बात पता चलता है कि जब सुमी के फादर ने उस नर्स को अपनी वाइफ की टेक केयर करने के लिए रखा हुआ था, उसी टाइम से वो उसे पसंद करने लगा था। इस बात से सुमी के अंकल और आंटी भी काफी खुश थे, क्योंकि उसके फादर की जो वाइफ थी यानी सुमी की मॉम काफी बीमार रहने लग चुकी थी। लेकिन सुमी और उसकी बहन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यही सब देखते हुए बीमारी के हालत में ही सुमी की मदर सुसाइड कर लेती हैं, खुद को फांसी देकर अपनी जान ही ले लेती हैं। और जब सुमी की छोटी बहन ने देखा तो वो डर कर उस अलमारी के पास जाती है जिस अलमारी में सुमी की मॉम ने खुद को फांसी देकर मारा हुआ था। जब सुमी अपनी मॉम को इस हालात में देखा तो उसने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसी दौरान वो पूरी की पूरी बड़ी सी अलमारी उसके ऊपर ही गिर जाती है और उसकी दम घुटने की वजह से उसकी बहन की भी डेथ हो जाती है। अलमारी गिरने से वो नर्स भी ऊपर गई हुई थी, उसके पीछे पीछे सुमी भी आ जाती है। सुमी को लग रहा था कि इसकी वजह से ही यह सारा कुछ हुआ है, तो वो उसे बहुत ही बुरा भला कहने लग गई कि इस सब की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम हो। तब नर्स उसे कहती है कि मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं था, और हाँ, तुम ऐसा सोच रही हो मेरे बारे में तो याद रखना तुम सारी जिंदगी पछताओगी। सुमी यहाँ यह सारा कुछ एक ही टाइम पर बर्दाश्त जब नहीं कर पाती तो पूरी तरह से पागल हो जाती है, और यहीं पर ही इस कहानी का सारा प्लॉट रिवील हो जाता है। और इसी के साथ यह दिमाग को चकरा कर रख देने वाली पूरी कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। आगे और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट मूवी का नाम लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।